मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज 6 क्लास का वीडियो लेकर आए एक्सरसाइज 21A में हम आपको एग्जाम्पल बताए थे 7 तक 1 to 7 एग्जाम्पल हम बता दिए थे। आज आपको अभी एग्जाम्पल बताएंगे 8 और 9 और कुछ कमेंट्स पूछने के लिए आया है, कुछ उसको पहले बता रहे हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो आपको है उसको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है 21A का 21A का, यहाँ पे देखिएगा 21A का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दो क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया पहले क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, उसके बाद हम फिर जो स्टार्ट करने के लिए है उसको पहले हम उसको बाद में बताएंगे। जो पूछा गया क्वेश्चन उसको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी पढ़ के पहले हम आपको बता रहे हैं, हिंदी नहीं सॉरी, पहले इसको पढ़ के बता रहे हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड एट 18 रुपए पर मीटर इज 1980 रुपए इफ द वाइड ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर फाइंड इट्स लेंथ। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका रेट और कॉस्ट दिया हुआ है। बोल रहा है कि रेट 18 रुपए, बोल रहा है कि कॉस्ट 18 रुपए पर मीटर से 1980 रुपया खर्च हो रहा है क्या करने में, उसको फेंसिंग करने में, ये कुछ करना है, साफ सफाई कुछ भी करना है। और उस फील्ड का बोल रहा है कि ब्रेथ 23 मीटर है, तो आपको लेंथ निकालना है, कितना होगा लेंथ। तो ऐसा क्वेश्चन हम बताएं कि जिसमें कॉस्ट और रेट दिया हुआ रहता है, तो उसका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं, क्योंकि पर मीटर रहता है ना, तो पेरीमीटर सबसे पहले हम ये इसका लिखेंगे कॉस्ट इक्वल्स टू, लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितना है, कितना खर्च हो रहा है उसको, क्वेश्चन नंबर 4 में 1980 रुपए। उसके बाद बोल रहा है कि लिखेंगे टोटल रेट, टोटल रेट ऑफ फेंसिंग किस रेट से खर्च हो रहा है, 18 रुपए पर मीटर, 18 रुपए। तो इसका जहां पे पर मीटर रहता है तो हम वहां पे क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट बाय टोटल रेट, यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट बाय टोटल रेट। आपका टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट है 1980, टोटल रेट किस रेट से खर्च ये लग रहा है, 18 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 18 रुपए खर्च हो रहा है। इसको हम काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 9 जा 18, 2 से इसको काटेंगे, 2 9 जा 18, फिर 2 9 जा 18 0, फिर ये 9 से कट जा रहा है, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 0। इसका पेरीमीटर फील्ड का कितना आ गया, 110। जब फील्ड का पेरीमीटर है, यानी कि पेरीमीटर फील्ड का कितना 110 मीटर आ गया, तो ये 110 मीटर आया, फील्ड का पेरीमीटर आया। फील्ड किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो पता है जब फील्ड का पेरीमीटर आ गया तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो मुझे मिल गया है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ब्रेथ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेंगे जो दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ फील्ड इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 23 मीटर। आपको लेंथ नहीं ना मालूम है, जिसको जो मुझे नहीं मालूम रहता उसको हम क्या लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ फील्ड बी एक्स। लेंथ को हम क्या ले लिए हैं, एक्स मीटर ले लिए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठाइए, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ही होता है ना, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का भी ये फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे नीचे स्पेस दिखाई नहीं देगा इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे पेरीमीटर की जगह पर हम कितना लिखेंगे 110 लिख लेंगे इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ की जगह पे कितना लिखेंगे, हम लेंथ को कितना लिए हैं x लिए हैं, x प्लस ब्रेथ कितना है 23 लिख दिए। उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे, इससे देखिए यहाँ पे 110 लिखेंगे इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 इसके साथ किस में है, गुना में है ना, तो इसको गुना करेंगे 2 से पहले x में करेंगे तो 2x होगा, प्लस है तो प्लस का साइन डालेंगे, 23 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद नहीं होगा, अगर हम यहाँ पे रफ पे करते हैं 2 से 3 2 जा 6 2 2 जा 4 यानी कितना है 46, यहाँ पे लिख लेंगे 46। 110 यहाँ पे प्लस का 46 से इधर आएगा माइनस का होगा 46 इक्वल्स टू 2x होगा। यहाँ पे कितना आएगा 110 में से 46 को माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस कर रहा है पे 110 से 46 को माइनस करना है, 10 से 6 जाएगा 4, ये कितना बचा, ये कितना हो गया 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा और ये कटकुट हो गया 64 आया। 64 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 64/2, इसे काटेंगे 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, x इक्वल्स टू आया 32। x हम किसको लिए थे, x लिए हैं, किसको हम लेंथ को x लिए हैं, तो आपका लेंथ आ गया, यहाँ पे लिखेंगे हेंस लेंथ इक्वल्स लेंथ ऑफ फील्ड 32 मीटर, 32 मीटर लंबाई आपका आ गया, जब चौड़ाई दिया हुआ था लंबाई 32 मीटर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो आप पूछे थे, कमेंट्स में पूछा गया था 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, वो भी बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इसमें कोई भी वैसा टफ नहीं, कहीं पे भी कोई लाइन इसमें टफ नहीं लग रहा है कि जो हमको पुनः दोबारा फिर हमको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हम क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी बताए हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 जो हम इससे पिछला क्लास में आपको जो वीडियो भेजे थे उसमें भी हम आपको बताए थे, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह था। उसमें क्या था, आपको रेशियो में दिया हुआ था लेंथ ब्रेथ, इसमें आपका सिर्फ ब्रेथ दे दिया है, लेंथ आपको निकालना है। तो यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, कॉस्ट लिख लिए, रेट लिख लिए, उसके बाद जब पर मीटर से बोल रहा है तो हम उसका पेरीमीटर निकाल देंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कितना है 110 मीटर आया, उसके बाद जो 110 मीटर आया ये क्या होगा, पेरीमीटर हो गया, किसका पेरीमीटर हो गया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। जब मुझे पेरीमीटर मालूम हो गया और ब्रेथ मालूम हो गया तो क्या लेंथ नहीं निकलेगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला पे हम यहाँ पे लेंथ निकाले हैं, तो यहाँ पे लेंथ आ गया 32 मीटर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब आइए 5 में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 25 रुपए पर मीटर इज 3,300 रुपए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और ब्रेथ किस में दिया है, रेशियो में दिया है। उसके बाद बोल रहा है कि उसका ये कॉस्ट दे दिया है 3300 रुपए, किस रेट से खर्च हो रहा है 25 रुपए पर मीटर, यानी कि 1 मीटर में 25 रुपया खर्च हो रहा है। तो फेंसिंग करने में तो बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, उस फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन हम आपको पिछला क्लास में बताए थे, डायमेंशन बोलते हैं लेंथ और ब्रेथ को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाने जा रहे हैं, कैसे बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 आप समझ गए होंगे, जितने बच्चे लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 8 हम जो बनाकर भेजे थे वीडियो, वो क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछने की जरूरत नहीं थी। अब जो पूछे हैं हमको ऐसा लगता है कि
उसको अच्छे से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, तभी ये भेजा गया। बस कॉपी कलम उठाए, बुक उठाए, नहीं बना, बस भेज दिए। ये भेजने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बोल रहे हैं कि नहीं भेजिए, क्वेश्चन भेजिए, लेकिन वैसा क्वेश्चन भेजिए जो आपसे नहीं बन रहा हो। और ये क्वेश्चन बिल्कुल 5 नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या फर्क है, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 में बस ये फर्क था कि बहुत लंबा चौड़ा में मुझे समझाया था और इसमें दो दे दिया था, एक रेक्टेंगल का था, एक स्क्वायर का था। और इसमें क्या रेक्टेंगल फील्ड बोल रहा है, तो इसमें अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे एग्जाम्पल बनाए हुए आप देखते हैं, उसको समझते तो आपको समझ में आ जाता। तो इससे लगता है जो हम एग्जाम्पल, जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको बताने से मुझे लग रहा है कि आप पढ़ाई घर पे नहीं कर रहे हैं, बस क्वेश्चन को देखते हैं कि जरा लंबा चौड़ा है, बड़ा है, तो उसको भेज देंगे। आप खुद से कभी ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए, बन जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। चलिए आइए, आपका पूछना काम है, मेरा बताना काम है। जब आप पूछेंगे तो हम बताएंगे, भले कितने भी बोल दे लेकिन बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। टोटल कॉस्ट कितना बोल रहा है, 3300 रुपए। टोटल रेट यहाँ पे लिखेंगे, टोटल रेट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू, किस रेट से खर्च हो रहा है, 18 रुपए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालते थे, 18 रुपए, सॉरी 25 रुपए, 25 रुपए। यहाँ पे इसके बाद हम क्या निकालते थे, एरिया निकालते थे या पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर निकालते हैं क्योंकि बोल रहे हैं क्वेश्चन में पर मीटर, इसीलिए हम यहाँ पे पेरीमीटर निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ फील्ड। पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ फील्ड क्या होगा, टोटल कॉस्ट बाय टोटल रेट, टोटल कॉस्ट बाय टोटल रेट। टोटल कॉस्ट आपका कितना है, 3300 बाय टोटल रेट कितना है, 25 रुपए। इसे काटिए, ये कट जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, फिर 5 6 जा 30, 0, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, कट गया। तो आपका आ गया 132 मीटर। क्या है आपका 132 आपका क्या आया, पेरीमीटर आ गया। तो ये पेरीमीटर किसका आया, फील्ड का पेरीमीटर आया। यानी फील्ड किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो ये रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया ना 132। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, किसमें दिया हुआ है, रेशियो। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे लिखेंगे लेट रेशियो बी एक्स, लेट रेशियो बी एक्स। जो भी रेशियो दिया हुआ उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे लेंथ ऑफ फील्ड, लेंथ ऑफ फील्ड कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ फील्ड कितना दिया हुआ है 7x, क्योंकि जो भी रेशियो हम उसको कितना मान लेंगे x, तो 7x हो जाएगा। ब्रेथ ऑफ फील्ड निकालेंगे, आप लिखेंगे ब्रेथ ऑफ फील्ड हो जाएगा 4x। पेरीमीटर आपको दे दिया 132, तो जब पेरीमीटर यहाँ पे दिया है तो हम उसी फॉर्मूला पे निकालेंगे ना, जो फॉर्मूला पे अभी हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 बनाए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर की जगह पे कितना लिखेंगे 132 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ की जगह पे कितना लिखेंगे 7x और ब्रेथ की जगह पे लिखेंगे 4x। 132 हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो दो यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके साथ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 132/2 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 7x और प्लस 4x इधर बच जाएगा।
इससे काटेंगे इसको तो कितना बार में कट जाएगा, 2 6 या 12 और 2 6 या 12, 66 बार में। 66 इक्वल टू 7 4 को ऐड करेंगे 11x होगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 66 बाई 11। 11 से इसको काटेंगे 6 बार में, 11 6 या 66 होता है। x इक्वल टू कितना आ गया 6। तो ये x इक्वल टू 6 ना आया है तो x हम किसको लिए हैं उसका तो वैल्यू पुट करेंगे ना। x लिए हैं लेंथ को और ब्रेथ को, तो वहां पे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स डायमेंशन। हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ आपका कितना है 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 6, 7 6 या 42 मीटर। उसी तरह ब्रेथ इक्वल्स टू लिखेंगे, ब्रेथ कितना है 4x, 4 इंटू 6, 6 4 या 24, कितना मीटर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। लेंथ आया 42 और ब्रेथ आया 24 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही तो है, उसमें सिर्फ मुझे लेंथ निकालना था, इसमें दोनों निकालना है, लेंथ और ब्रेथ दोनों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। तो अब आपका ये एक्सरसाइज 1 से लेकर 8 तक तो पूरा क्लियर बन गया होगा। 8 तक 9 तक हम दिए थे, तो 9 तक अभी जो दो मैथ हम बताएंगे आपको, एग्जाम्पल 8 और 9 जो दो बताएंगे, इससे आपको 10 और 11 बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। और 7 तक हम एग्जाम्पल क्लियर कर दिए थे। 8 में ये 8 बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 5.8 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ईच साइड यानी कि प्रत्येक साइड कितना दे दिया 5.8। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसको बोलते हैं, जब हम ट्रायंगल आपको स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको ट्रायंगल कितने तरह का बताता होता है, आइसोसेलेस, स्केलेन, इक्विलेटरल, एक्स्ट्रा होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें पढ़ने के लिए आपको बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एक साइड दिया है कि 5.8, तो हम अभी बताएं इक्विलेटरल किसको बोलते हैं जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है, यानी कि अगर एक 5.8 है तो सभी कितना हो जाएगा 5.8 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि उसका आपको पेरीमीटर निकालना है। तो कोई भी अगर आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए बोलेगा तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स, ऐसे लिख सकते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, या सम ऑफ ऑल साइड्स होता है या फिर 3 इंटू साइड। ट्रायंगल में साइड कितना होता है 3, तो होता है कि 3 इंटू साइड। जब एक साइड मालूम हो गया तो उसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें आ जाएगा, इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। ये आपका ये फॉर्मूला पे आप बना सकते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए इसी फॉर्मूला पे हम बना के दिखलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का बोल रहा है कि मेजरिंग साइड, यहाँ पे हम सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू कितना है 5.8 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे पेरीमीटर बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालिए। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि 5.8 प्लस कितने बार जोड़ेंगे 3 बार, प्लस 5.8, इसको ऐड करेंगे हम यहाँ पे रफ पे ऐड करके देखते हैं 5.8 और 5.8, 8 8 16, 16 और 8 24, 4 और 2 हो जाएगा शेष, डेसिमल बैठाएंगे 5 5 10, 5 15 और 2 17,
17.4 सेंटीमीटर आ गया। एक तरह से ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है। एक तरह एक और फॉर्मूला हम क्या बताएं, 3 इंटू साइड, इसको भी हम लगा के देखते हैं। यहीं पे अगेन करके देखेंगे, अगेन 3 इंटू साइड, पेरीमीटर आपका होता है 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू आपका साइड कितना दिया, 5.8। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे रब पे, यहीं पे हम आपको करके दिखला रहे हैं। 5.8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24 का 4, 2 दशमलव दशमलव बैठाएंगे, 5 3 जा 15 और 15 टू 17.4 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका आ गया, सॉरी सेंटीमीटर क्यों नहीं, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इतना ही आया 17.4 और यहाँ पे भी इतना ही आया 17.4, इतना आ गया। यानी कि अगर आप ये फॉर्मूला से बनाएं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड से भी बनाएं तो भी आपका सही होगा, या तो ये फॉर्मूला से बनाएं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 3 इंटू साइड, इस फॉर्मूला से भी आपका सेम ही आएगा। तो आप दोनों में से किसी एक फॉर्मूला लगाइएगा और उससे बना डालिएगा, ऐसा जो क्वेश्चन रहेगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8, समझ में आ गया होगा। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जाम्पल नंबर 9 बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन हैविंग ईच साइड इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन जिसमें 6 साइड होता है, जिसमें कितना साइड होता है, 6 साइड होता है। हेक्सागोन यानी कि 6, पेंटागोन यानी 5, ऑक्टागोन एक सब होता है ना। तो बोल रहा है कि एक रेगुलर हेक्सागोन का पेरीमीटर निकालना है जिसका एक साइड दे दिया है 6.5 सेंटीमीटर। पहले हेक्सागोन का फिगर कैसा होता है, बोल रहा है कि हेक्सागोन है तो क्या ये हेक्सागोन हो जाएगा, हम बोले कि जिसमें 6 साइड होता है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। एज फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही होगा ना, क्योंकि आप लोग 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना, 6 यानी कि जिसमें 6 साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि इसमें एक साइड दे दिया है 6.5, मान लेते हैं इसका दे दिया है 6.5, तो जो एक साइड दे दिया है 6.5, तो इसका कितना होगा, इसका 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 और इसका निकालना है, यानी कि 5 निकालना है आपको, एक दे दिया है। तो यहाँ पे आपको इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे, जब यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ हेक्सागोन ऑफ साइड ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू कितना है 6.5 सेंटीमीटर, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन, निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन का सम ऑफ ऑल साइड्स, इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे हम। तो इसको सम ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि 6 बार ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूला पे निकालेंगे 3 इंटू साइड, तो किस पे लगाते थे, ट्रायंगल्स पे ना, लेकिन इसका कितना साइड है, 6 इंटू साइड हो जाएगा, 6 इंटू साइड, क्योंकि ये हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितना साइड होता है, 6, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम आपको करके बता रहे हैं। 6.5 में 6 से 6 5 जा 30, 0 3, उसके बाद 6 6 जा 36 और 36 में ऐड करेंगे 33 तो कितना हो जाएगा 39 आ जाएगा यहाँ पे 39.0, यानी कि सिर्फ 39 ही हम लिख सकते हैं, 39 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। इस पे ये 3 इंटू साइड किस पे है, ट्रायंगल का कितना होता है साइड, 3 साइड होता है, ये सिर्फ ट्रायंगल्स का है, ना कि हेक्सागोन ये सब का है, पेंटागोन का है। अगर पेंटागोन बोलेगा तब 5 इंटू साइड हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना। तो यहाँ पे हेक्सागोन बोल रहे हैं, यानी कि 6 इंटू साइड करेंगे। हम इसको चाहते तो 6.5 प्लस 6.5 प्लस 6.5 6 बार इसको ऐड भी कर सकते थे, उस टाइम उस बार भी इतना ही आएगा, ऐड भी करेंगे तो इतना ही आएगा, या तो मल्टीप्लाई किए तो हम इतना ही आया 39।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब आपको बनाने के लिए दे रहे हैं 10 और 11, ये दो क्वेश्चन छूट गया था 21A का। आपका 21A 10 और 11 बना लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट ये वीडियो जो भेजेंगे तो उसमें आपको बनाना है 10 to 11, 10 और 11 आपको बनाना है। तो 10 और 11 बनाइएगा और बनाने के बाद जो नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट्स कीजिएगा, बताएंगे हम। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए।